देखो पहले मैंने कल बताया था सर, कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ना, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स को अगर मैं बाहर मतलब कोई भी मान लो क्लोरीन लिख दूं मैं, बच्चों ध्यान दो अच्छे से देखो, यहाँ पे बाहर लिख दूं मैं कोई भी क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, तो मैं इसको किस तरह से ब्रेक करूंगा? तो याद रखना, जो फर्स्ट जो चीज आएगी ना, जो भी आएगा स्क्वायर ब्रैकेट या फिर जो भी, उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और बाहर जो आएगा उस पे आएगा निगेटिव चार्ज, बाद वाली मतलब सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले आपका आएगा कैटायन बच्चों, उसके बाद आएगा एनायन। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? कॉम्प्लेक्स एक सॉल्ट है, देखो हम जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं ना बच्चों, दे ऑल आर सॉल्ट। सबसे पहली बात क्लियर हो गई सबको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सब सॉल्ट होते हैं। अब सॉल्ट में भी सर दो पार्ट आएगा सर, जो फर्स्ट हम जो भी लिखेंगे उसके ऊपर आएगा सर पॉजिटिव, और क्लोरीन पे आएगा सर 3Cl माइनस, तो इस पे कितना प्लस आएगा? 3 प्लस आएगा। भाई समझ में आ रहा है ये बात? पहले बताओ, ये बेसिक चीजें होती है जो बच्चे बहुत गलतियां कर देते हैं। आगे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, देखो K2 और ब्रैकेट है, मान लो पोटेशियम और एक ब्रैकेट है, तो आप बोलोगे सर इसको ब्रेक करो तो जो पहले आएगा सर उस पर पॉजिटिव चार्ज, और सर जो बाद में आएगा उस पर निगेटिव चार्ज। चलो सर वेरी गुड। अब देखो, अब पोटेशियम पे आएगा 2K प्लस, मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज। अब इन 2 पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कॉम्प्लेक्स पे आएगा 2 माइनस चार्ज। भाई क्लियर है सबको? चार्जेस समझ में आ रहे हैं ना, किस पे क्या देना है? आगे और बढ़ाता हूँ, देखो आगे बढ़ा देता हूँ। देखो यहाँ पे देखो एक ब्रैकेट है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स है बच्चों, यहाँ पे SO4 माइनस है। अब देखो सल्फेट पे होता है सर जी -2 चार्ज, तो बोलो कॉम्प्लेक्स पे कितना आएगा? +2। ये जो फर्स्ट आता है उस पे प्लस, जो बाद में आता है उस पे माइनस। भाई क्लियर है सबको? इसका मतलब सर, और अगर इस तरह का कॉम्प्लेक्स हो, सिर्फ इस तरह का, तो इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल, इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल। तो सर अभी आपने 3 तरह के कॉम्प्लेक्स पढ़ाए, या तो सर कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज था, या तो सर कॉम्प्लेक्स पे निगेटिव चार्ज था, तो इसको मैं बोलूंगा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, इसको मैं बोलूंगा एनायनिक कॉम्प्लेक्स। भाई क्लियर हो रहा है अभी धीरे धीरे सारी चीजें? और ए होता है हमारे पास न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, एक तो न्यूट्रल होता है, एक तो कैटायनिक, एक तो एनायनिक। चलो ठीक है सर, बहुत अच्छे। तो सर आपने ये सारी चीजें क्यों बताई? क्योंकि अगर हमें किसी की नेमिंग करनी है बच्चों, अगर किसी को नाम करना है ना, नाम देना है ना हमें, तो याद रखना नाम देने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स कौन सा गिवन है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए नेमिंग अलग होगी, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए नेमिंग अलग होगी, और एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए नेमिंग अलग होगी। भाई क्लियर है? सबसे पहली बात, तीनों कॉम्प्लेक्स अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले क्या करेंगे सर, तो सबसे पहला आपका पॉइंट है, जो पॉजिटिव चार्ज जो भी स्पेसिस है उसका नाम फर्स्ट आएगा, उसके बाद आएगा निगेटिव वाले का। बोलो क्लियर है? नेमिंग करते समय जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको फर्स्ट नेम करेंगे, जिसके ऊपर निगेटिव उसको सेकंड नेम करेंगे। ये भी चलो, ये भी क्लियर है। आइए एग्जांपल पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं पढ़ा देता हूँ आपको, देखो सबसे पहले थोड़ी बेसिक बातें कर लेता हूँ बच्चों। देखो अगर कोबाल्ट रहा ना, सुनो, मान लो कोई भी मेटल है, मान लो मेटल है कोई भी, मान लो यहाँ पे ले लेता कोबाल्ट, CO कोबाल्ट, और इस कोबाल्ट को मान लो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इस कोबाल्ट को मैं क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा कोबाल्ट, इसको कोबाल्ट ही बोलूंगा, कोबाल्ट। चलो ठीक है सर, तो इसको कोबाल्ट ही बोलेंगे ना। लेकिन अगर कोबाल्ट के एनायन की मतलब आपका कॉम्प्लेक्स एनायन हो और उसके अंदर कोबाल्ट है, तो इसको कोबाल्ट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कोबाल्टेट। समझ में आया डिफरेंस? कोबाल्टेट और कोबाल्ट कब बोलेंगे? तो यहाँ पे कोई भी मेटल ले लो, फॉर एग्जांपल देखो कैटायनिक में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो ना बच्चों, अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो ना, तो नेमिंग किस तरह से करेंगे? तो याद रखना, मैग्नीशियम रहा तो क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो। मैग्नीशियम रहा तो बोलेंगे सर मैंगनेट, मैंगनेट बोलेंगे, मैग्नेट नहीं मैंगनेट। उसके बाद देखना, अगर कोबाल्ट रहा तो अभी पढ़ा है मैंने, क्या बोलेंगे? कोबाल्टेट बोलेंगे सर मेटल को। चलो ठीक है सर। जिंक रहा तो क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ। जिंकेट बोलेंगे। बोलो क्लियर हो रहा है सबको? AT लगाएंगे। सिमिलरली बच्चों, अगर टंगस्टन रहा, यहाँ पे लिख देता हूँ टंगस्टन, टंगस्टन पता है ना आपको, W टंगस्टन, अगर टंगस्टन रहा तो हम बोलेंगे टंग स्टेट, टंग स्टेट। समझ में आ रहा है सबको? बोलो क्लियर हो रहा है सबको? अगर एनायन में अगर मेटल हो तो उनकी नेमिंग इस तरह से करेंगे। अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल हो तो हम बोलेंगे मैंगनेट, कोबाल्टेट, जिंकेट और टंगस्टेट। बोलो बच्चों यार क्लियर हो रहा है सबको? बोलो जल्दी, क्लियर हो रहा है? बहुत मजा आया, वेरी गुड। ऐसे करते जाओ।
ऐसे अच्छे से पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते देखो। आगे क्या बताना है मुझे कि अगर मॉलिब्डेनम रहा तो आप बोलेंगे सर मॉलिब्डेट, लेकिन यार कुछ स्पेशल चीजें आपको याद रखनी है, कुछ स्पेशल बातें। स्पेशल चीज कौन सी है सर? स्पेशल नेम से याद रखने हैं आपको मेटल्स के भी। अगर आपका मेटल एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में हो, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में, भाई याद रखना, एक मिनट, हाँ ज्वाइनिंग हो रही है अभी भी, तो ज्वाइन कर लेते हैं। अगर आपका मेटल एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में बच्चों, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपका कॉम्प्लेक्स बच्चों कहाँ पे बोलो, आपका कॉम्प्लेक्स एनायन है बच्चों, यस एनायन है, आपका कॉम्प्लेक्स एनायन है, और अगर आपसे वो दे दे, क्या दे दे, आयरन दे दे, आयरन, तो भाई आयरन को आप कैसे लिखोगे? आयरन को आप बोलोगे फेरेट, क्या बोलेंगे बोलो? ये थोड़ी खास नेमिंग है, फेरेट बोलेंगे, चलो ठीक है। आयरन को एफ लिख देता हूँ बच्चों, एफी को हम बोलेंगे, आयरन को हम बोलेंगे फेरट। और अगर देखो भाई मैं दोनों चीजें क्लियर कर देता हूँ, अगर मान लो एक कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है और एक एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है और दोनों तरफ आयरन है, एफई, तो फर्स्ट केस में इसको हम आयरन बोलेंगे, फर्स्ट केस में हम इसको आयरन बोलेंगे, लेकिन भाई दूसरे केस में हम इसको बोलेंगे फेरेट। भाई क्लियर है सबको? अभी आयरन कब बोलने का सर, फेरेट कब बोलने का, सारे बच्चों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते थोड़ा सा आगे बढ़ते। सर अगर लेड हो ना, लेड, लेड मतलब समझते हो, लीड, लीड, तो अगर लेड हो तो हम इसको बोलेंगे प्लम्बेट, क्या बोलेंगे बोलो? प्लम्बेट। लीड को हम बोलेंगे प्लम्बेट, बोलो क्लियर है? ये कुछ खास नेम है। उसके बाद अब ये वाली चीज समझो, ये वाला इंपॉर्टेंट है। सर सिल्वर हो ना, सिल्वर होता है सर एजी, तो इसको बोलेंगे अर्जेंटिनेट, इसको बोलेंगे बोलो आर्जिनटेट, आर्जेंटेट बोलेंगे, आर्जेंटेट, आर्जेंटेट बोलो। अगर गोल्ड है ना, गोल्ड, तो एयू को हम बोलेंगे। तो तुम्हें पता है एजी क्यों लिखा जाता है? अब पता चला, अब पता चला, बोलो सिल्वर को एजी क्यों लिखा जाता है? क्योंकि सिल्वर का दूसरा नाम है आर्जेंटेट, इसीलिए तो उसको एजी लिखा जाता है। और इसको आवरत बोलते हैं, सुनो इसको बोलते हैं आवरेट, नॉट आवरत, ओके, आवरेट, समझ में आया सबको? इसीलिए इसको एयू लिखा जाता है, डेट इज गोल्ड। भाई क्लियर है सबको? बोलो जल्दी, गोल्ड को क्या बोलेंगे सर? और टीन को बोला जाता है, टीन को बोला जाता है, देखो टीन होता है ना आपका, जो भी टीन होता है, टीन को स्टैंडर्ड एफएन होता है ना टीन, उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड। इसीलिए बच्चों याद रखना, इसीलिए टीन का सिंबल टी आई नहीं, इसीलिए सिंबल है एसएन, स्टैंडर्ड। बोलो अभी सिंबल भी आपके बच्चों क्लियर हो गए कि एजी को एजी। अब प्लम्बेट देखो, लीड का सिंबल, लेड का सिंबल तो पीबी है, तो उसका आंसर है सर प्लम्बेट, पीबी। भाई क्लियर हो गया? और अच्छे से भाई बोलो क्लियर है? तो ये कुछ खास नेम थे जो मुझे बताने थे। अगर आपका कॉम्प्लेक्स एनाइन हो, भाई ध्यान देना, अगर आपका कॉम्प्लेक्स एनाइन हो तो आपको इस तरह से नेमिंग करनी है। अब देखो मैं एक एक कॉम्प्लेक्स को पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा बच्चों न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। देखो अभी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हम, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, कोई जल्दबाजी नहीं करने की, एक एक चीज समझो। मैं रूल्स कोई लिख के नहीं दे रहा आपको कि आयुपैक नेमिंग के ये वाले रूल है, नहीं, आपको एग्जाम्पल से बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएंगी। सबसे पहला एग्जाम्पल ये वाला, कोबाल्ट है, उसके साथ NH3 है 3 टाइम्स, और क्लोरीन है 3 टाइम्स। तो सबसे पहले याद रखो, लिगेंड्स की नेमिंग करना भूलना मत। सबसे पहले किसकी नेमिंग करो बच्चों? सबसे पहले यार आप क्या करो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। क्या निकालो बोलो? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कैसे निकाले सर? तो किसकी निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट? कोबाल्ट की। तो कोबाल्ट को एक्स मान लो, मान लिया सर एक्स, वेरी गुड, वेरी गुड। इसकी निकालनी है सर, सर इसमें प्लस कर दो। बोलो कितने अमोनिया है? 3, एक अमोनिया पे कितना चार्ज है? तो आप बोलोगे सर 0, क्योंकि इट इज ए न्यूट्रल। प्लस 3 इंटू, बोलो एक क्लोरीन पे कितना चार्ज आएगा? आप बोलोगे सर -1, समझ में आया? इज इक्वल टू टोटल चार्ज इन द ऑन कॉम्प्लेक्स, टोटल चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स कितना है? बोलो 0 है। इसको आप जब सॉल्व करोगे ना बच्चों, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएंगी, देखो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे -3, उधर जाने के बाद +3। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितने आ गए बताओ जल्दी? +3 आ गए। बोलो क्लियर है सबको? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसको ऐसे लिखते हैं, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 2 3। बोलो क्लियर है बच्चों? मैसेज कर दो, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, वेरी गुड, क्लियर है? मजा आ गया। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट तो सबको आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट तो सबको आता है। सर नेमिंग कैसे करें? तो लिगेंड्स की नेमिंग सबसे पहले करो। सर क्लोरीन सी और अमीन, देखो अमीन कौन जल्दी आता है? जल्दी बताओ, क्लोरीन और अमीन में से कौन जल्दी आता है? आप बोलोगे सर ए जल्दी आता है, अमीन, ए जल्दी आता है। तो आप बोलोगे सर ट्राई अमीन, देखो ट्राई 3 बार अमीन है,
अब अल्फाबेटिकली देखना है आपको कौन सा लिगेंड पहले लगाएंगे, क्लोरो लगाएंगे या अमीन लगाएंगे। तो आप बोलोगे सर अमीन लगाएंगे, वेरी गुड। ट्राइक्लोरो सॉरी ट्राइअमीन, ट्राइअमीन, ट्राइक्लोरो। सर लिगेंड्स तो हो गए, ट्राइअमीन ट्राइक्लोरो, बचा कौन सर, कोबाल्ट बचा। और इसको देखो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है सर, तो कोबाल्ट को कोबाल्ट ही रहने दो, कोबाल्ट और ऑक्सीडेशन स्टेट +3। बोलो क्लियर है सबको, मैसेज कर दो। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की नेमिंग सबको समझ में आई, बोलो यार मैसेज करो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी, आपके मुंह से बताओ कि सर समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल भाई, अभी कोई ये मत बोलना सर एक और एग्जांपल लो, दुनिया भर के एग्जांपल लेने वाला हूं मैं। सेकेंड एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल, न्यूट्रल की बातें करूंगा मैं। CONH, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। NH3 3 टाइम्स, NO2 पे कौन कितना चार्ज होता है, बोलो NO2 पे कितना चार्ज होता है, मैसेज करके बताओ। NO2 माइनस, अरे 1000 बार लिखा है मैंने, NO2 माइनस, माइनस चार्ज होता है। तो सुनो अभी, ऑक्सीडेशन स्टेट तो सर बोलोगे सर X प्लस, इसकी तो सर 0 आएगी सर टोटल, माइनस देखो प्लस कितने 3 इंटू कितना आएगा, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, एक मिनिट रुक जाओ बस। गायत्री बाळा आवाज येतोय का? तू संध्याकाळचं जे लेक्चर असतं ना आपलं 8:30चं, ते जॉईन कर, ठीक आहे ना, वो वाला जॉईन कर, ओके। हां, अभी तू आता तू लिव्ह जरी केलं ना तरी चालेल, ठीक आहे, ओके। देखो NO2 पे NO2 आणि लेक्चर केलं तरी चालेल, ठीक है, वैसे कोई जरूरत मतलब केलं तरी चालेल, समझ में आया तो वेरी गुड, थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा लेकिन कोई नहीं, किया तो भी चलेगा। देखो अब मुझे बताओ बच्चों, NO2 पे कितना चार्ज होता है, बोलो -1, बोलो यार एक NO2 पे कितना होता है, -1, -1 इंटू ऐसे कितने बोलो 3 है, तो बचाओ अभी बोलो x की वैल्यू कितनी, और ओवरऑल चार्ज कितना है 0 है, तो x की वैल्यू कितने आएंगे बताओ जल्दी। तो x इज इक्वल टू आपका आएगा +3। तो एक बात तो क्लियर है, मैं पहले से भी बता रहा हूँ कि कोबाल्ट की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बाई +3 होती है, ठीक है। अब देखना, कोबाल्ट जब भी एग्जिस्ट करेगा +3 में करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बोलो नाइट्रो और अमीन में से कौन अल्फाबेटिकली सबसे पहले ए आता है या फिर नाइट्रो आता है, तो आप बोलोगे सर ए, तो बोलोगे ट्राई, बोलो ट्राई अमीन, ट्राई अमीन, ट्राई, देखो अभी ट्राई नाइट्रो बोलो या नाइट्रीटो एन बोलो, समझ में आया। देखो भाई लिगैंड किस तरह से बाइंड कर रहा है, एन से, एन से, देखो एन इधर दिखाए, मैं एक और एग्जांपल लूंगा, एन इधर दिखाए तो एन से बाइंड करेगा। तो अगर ऐसा लिखता ना, ऐसा यहाँ पे एग्जामिनर ये वाला, देख आप एग्जामिनर क्या मजाक करेगा आपके साथ, ONO2, तो ये हो जाएगा आपका, बोलो जल्दी, ONO, ये हो जाएगा आपका नाइट्रीटो O। भाई क्लियर है अभी, नाइट्रीटो O और नाइट्रीटो N, बताओ जल्दी। NO2 इस तरह से लिख के देगा वो, NO2, ट्राई नाइट्रीटो N क्या आएगा बोलो, कोबाल्ट, कोबाल्ट +3। भाई क्लियर हो रहा है सबको, एक भी गलती मत कर देना, इसीलिए तो लिगैंड पढ़ाई थी मैंने, कोई मजाक नहीं चल रहा था। इतने 2 लेक्चर हमने इसीलिए तो पढ़े क्योंकि हमें कोऑर्डिनेशन के एक एक चीज समझने में मदद हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल आप खुद सॉल्व करो, अभी ये आप सॉल्व करो, इसका नाम आप बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट करो। रोडियम होता है ना RH, रोडियम NH3, ये न्यूट्रल की बात कर रही, फिलहाल न्यूट्रल पढ़ रहे हैं हम। NCS, बोलो थायोसाइनेटो N आएगा ना, थायोसाइनेटो N 3 टाइम्स। बोलो यार रोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ सबसे पहले मुझे, NCS पे कितना चार्ज होता है पहले वो बताओ। -1 होता है भाई, याद रख लेना इस चीज को, इस पे भी -1 चार्ज होता है, ठीक है ना। देखो NCS माइनस, इस पे भी -1 चार्ज होता है, ठीक है, इस पे भी -1 होता है। देखो धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी किस पे कितना चार्ज आएगा, ठीक है ना। ये निगेटिव लिगेंड है, तो आप बोलोगे सर देखो 3 इंटू -1 प्लस 0 प्लस इट इज x, तो आपका ओवरऑल चार्ज तो 0 है, तो आपका x आ जाएगा सर +3। तो रोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या आ जाएगी बच्चों, +3 आ जाएगी। रोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या आ जाएगी, बोलो +3 आ जाएगी। नेमिंग करो भाई, नेमिंग करो। हाँ देखो
इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी सर +3। अब नेमिंग करो, बोलो थायो। देखो थायो पहले आएगा, थायो साइनाइटो है ना, वो ट्राई ब्राई छोड़ दो भाई, ये ट्राई वगैरह इसको मत देखना भाई, सर टी आ रहा है दोनों तरफ, इसको मत देखो। थायो पहले आएगा या अमीन पहले आएगा, तो कॉमन सेंस है सर, अमीन आएगा। तो ट्राई अमीन, अमोनिया को अमीन बोलेंगे, ट्राई अमीन, ट्राई थायो साइनेटो एन। भाई क्लियर है? अभी मैंने एन क्यों लिखा, मजा आया सबको? थायो साइनेटो एन बोल दो। रोडियम, रोडियम +3। अरे सर खत्म है कहानी। सर हम अभी न्यूट्रल में कहीं अटकेंगे नहीं बच्चों, आप न्यूट्रल में अभी ये मत कर देना, अटक मत जाना न्यूट्रल में। एक और चीज मुझे बतानी थी जो कि इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना इन चीजों को। ये बता दो, चलो ये फेमस एग्जांपल है सारी दुनिया का, ये बता दो, बोलो जल्दी, ये बता दो जल्दी से। इसका बता दो क्या नाम आएगा, इसको क्या नाम दूं मैं? बोलो यार ऑक्सीडेशन स्टेट कितने आएंगे वो बता दो सबसे पहले। ऑक्सीडेशन स्टेट कितने आएंगे क्लियरली बताओ, क्लियरली भाई। 0 आएगी। देखो कार्बोनिल एक न्यूट्रल लिगैंड, इस पे कोई चार्ज नहीं आता। हाँ इस पे कोई चार्ज नहीं आता, दिस इज न्यूट्रल लिगैंड। और अगर न्यूट्रल लिगैंड है तो देखो x + 0 = 0, तो x = कितना आ गया 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल 0। ये तो सबसे पहली बात। दूसरी बात ध्यान देना, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सर 4 है तो सर टेट्रा, टेट्रा बोलो, टेट्रा, वेरी गुड, टेट्रा कार्बोनिल। याद आ गया कार्बोनिल किसको बोलते, बोला था ना टेट्रा कार्बोनिल बोलेंगे, निकेल। और ऑक्सीडेशन स्टेट 0। भाई क्लियर है सबको, टेट्रा कार्बोनिल निकेल? बताओ मैसेज करके, हो रहा है ना क्लियर? ये वाला अब देखना, मैं एक बात बता रहा हूँ, देखो बेंजीन अगर दो ना, आप कोई भी बेंजीन लिख के दे दे, कुछ खतरनाक लोग होते हैं, बेंजीन दे दे या C6H6 दे दे, तो भाई याद रखना इसके ऊपर कोई आपको चार्ज दिखाई दे रहा है कोई, तो नहीं, तो इसके ऊपर चार्ज होगा 0। सो इट इज एक्ट एज अ न्यूट्रल लिगैंड। बेंजीन भी आपका न्यूट्रल लिगैंड होगा, इसको याद रख लेना। याद रखने की क्या जरूरत है भाई, बेंजीन न्यूट्रल है। लेकिन याद रखना अगर इस तरह का कुछ दे दे आपको, देखो इसको बोलते साइक्लो पेंटा डाई इनाइल। देखो नाम पढ़ो इसका, दिस इज योर साइक्लो पेंटा डाई इनाइल एनायन। ये जो होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है C5H5। अगर ऐसा कुछ दे दें तो याद रखना इस पे कितना चार्ज आएगा, जल्दी बताओ। सर इस पे -1 चार्ज आएगा। इट इज एक्ट एज अ मोनोडेंटेक, जनरली मोनोडेंटेक की तरह काम करेगा। बताऊंगा मैं, OMC में अच्छे से पढ़ेंगे इसको। फिलहाल इस पे कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, याद रखना C5H5, ठीक है, साइक्लोपेंटाडाई इनाइल। चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है बच्चों। देखो FeC5H5 2 टाइम्स, बताओ जल्दी, उन्होंने पूछा इसका नाम क्या है, बताओ जल्दी इसका क्या नाम आएगा। डाई बोलो, डाई साइक्लो पेंटा डाई इनाइल, सही है ना, साइक्लोपेंटा डाई 2 बार, डाई साइक्लोपेंटा डाई इनाइल। आयरन आएगा, नॉर्मल आयरन आएगा। मैंने बोला था न्यूट्रल के केस में हम आयरन लिखेंगे, न्यूट्रल के केस में क्या लिखेंगे हम, वेरी गुड, आयरन लिखेंगे। बच्चों क्लियर है सबको, बच्चों क्लियर है? आया ना, मैसेज कर दो। साइक्लोपेंटाडाई इनाइल आयरन। देखो इस पे सर माइनस, देखो सर एक पे -1 आएगा, सर 2 पे कितना आएगा -2, तो आयरन पे कितना आएगा +2। तो भाई ये कॉमन सेंस की बात थी, आयरन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितने आएगी सर, +2 आएंगी। बोलो क्लियर है? साइक्लोपेंटाडाई इनाइल आयरन, बताओ जल्दी, बोल दो। ये आप बता दो, ये बता दो। क्रोमियम C6H6 2 टाइम्स, भाई ये बता दो। अब ये वाला आप बताओ। हाँ एक और चीज याद रखना, ओ सॉरी, एक और चीज याद रखना, मैं बताना भूल गया। हमने अभी जो एग्जांपल पढ़ा ना, वहां पे थोड़ा सा एक करेक्शन था, देखना सुनना। अच्छा वह याद आ गया मुझे। अगर लिगैंड, सुनो, अगर कोई भी लिगैंड, मैं बता देता हूँ, सुनो अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अगर मोनोडेंटेक लिगैंड है ना, मोनोडेंटेट वाले, मोनोडेंटेक, या छोटे छोटे लिगैंड जो होते हैं ना मोनोडेंटेक, इनके आगे हम लगाएंगे डाई ट्राई टेट्रा। इनके आगे तो ये नॉर्मल चीजें चलेंगी, क्या, डाई ट्राई टेट्रा वगैरह, क्योंकि ये नॉर्मल लिगैंड है, छोटे छोटे लिगैंड से। लेकिन जब बड़े लिगैंड आएंगे, मतलब अभी डाइनाइल वगैरह आया ना, बेंजीन वगैरह, यहाँ पे लिख देता हूँ।
अगर कोई कॉम्प्लेक्स लिगेंड आया, कॉम्प्लेक्स मतलब कौन सा भाई, कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं जल्दी बताओ? जो बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट, या फिर जो बल्की लिगेंड है, बड़े बड़े लिगेंड है, समझ में आ रहा है ना आपको? या फिर जो ट्राइडेंटेट लिगेंड है, मतलब जो पॉलीडेंटेट लिगेंड है, पॉलीडेंटेट। सुनना, अगर ऐसे लिगेंड दिख जाए तो इनके आगे हम लगाएंगे, इनके आगे हम लगाएंगे, देखो, या तो 20 लगाएंगे, या तो 30 लगाएंगे, या टेट्रा किस, या फिर पेंटा, ये केस है यहाँ पे, डबल एस नहीं है, ओके, वो वाला, मतलब समझ रहे हो ना? क्या ये 20, 30, टेट्रा किस, या फिर हेक्सा, पेंटा किस, या फिर हेक्सा किस, ओके। क्या बात है, चलिए, केमिस्ट्री में ऐसा भी होता है क्या? मतलब कोऑर्डिनेशन चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ भी आ जाता है कहीं पे भी, ठीक है। दो अगर सुनो, अगर 2 कॉम्प्लेक्स लिगेंड है तो 20, 3 कॉम्प्लेक्स लिगेंड है तो 30, टेट्राकीज, पेंटाकीज, हेक्साकीज। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल देखो आप, अब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल आयरन Fe था सर, C5H5 2 बार, तो आप बोलोगे सर अब थोड़ा सा चेंज कर दो आप। अच्छा, वो याद आ गया, देखो ये आपका कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, तो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे जल्दी बोलो? 20 यूज करेंगे, 20। बाकी सेम है, साइक्लो पेंटा डाई इनाइल आयरन +2 हो गया अभी बच्चों, क्लियर? जल्दी बताओ, मैसेज करो, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिगेंड है आपका, ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, इसलिए मैंने यहाँ पे 20 यूज किया। 20 म्हणजे 2 बार, 20 मतलब 2 बार। ये वाला आप कर दो, क्रोमियम C6H5, सॉरी C6H6 2 टाइम्स। बताओ यार इसका क्या नाम आएगा? इसको मैं क्या नाम दूं, जल्दी बताओ? 20 बेंजियम क्रोमियम, वेरी गुड, क्लियर है। देखो सर 20 है मतलब 2 बार है, बेंजीन है सर, बेंजीन, और भी न्यूट्रल है, तो क्रोमियम आएगा, और क्रोमियम पे क्या चार्ज आएगा? 0 चार्ज करेंगे हम भाई, क्लियर है? बोलो जल्दी, वेरी गुड, मजा आया सबको सीख के? न्यूट्रल की नेमिंग भाई इससे ज्यादा और कोई नहीं पूछेगा। एक और बढ़ा देता हूँ, सुनना, एक और पढ़ा देता हूँ, एक और छोटा सा देखो, अगर ऐसा कुछ लिख के दे देना, C डबल बॉन्ड O NH2 तो ये यूरिया होता है। क्या होता है आप सबको पता है, इसको हम यूरिया बोलेंगे। और याद रखना, एक न्यूट्रल स्पेसिस है, हो गया क्लियर? एक न्यूट्रल स्पेसिस है, दिख रहा होगा आपको, यूरिया इज अ न्यूट्रल स्पेसिस। चलो आइए पढ़ते हैं, ये वाला देखो, कॉपर Cl2, ठीक है ना, Cl2, उसके बाद में लिख देता हूं, देखो इस तरह का ब्रैकेट, देखो ये कुछ रेयर एग्जांपल होते हैं जो आपको नहीं मिलेंगे कभी भी। और यहाँ पे लिख देता हूं NH2 2 टाइम्स, देखो यूरिया लिख, यहाँ पे देखो ब्रैकेट देखो किस तरह से निकाल, करले ब्रैकेट निकाले मैंने, गजब हो गया सर। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ऐसा कुछ, तो देखना तो पड़ेगा ही। उसके बाद आपका नॉर्मल ब्रैकेट, ये न्यूट्रल है सर, पहली बात ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है। अब बताओ, यू पहले आएगा या क्लोरो, यूरिया पहले आएगा या क्लोरीन? डाइक्लोरो, उसके बाद बोलो, ये सर 20 आएगा, डाइक्लोरो 20, मतलब नहीं 20 नहीं, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं बाहर तो क्या आएगा? देखो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ बाहर, इसके बाहर 2 लिख देता हूँ, समझ में आ रहा है ना आपको? इसके भी बाहर, ये यूरिया है आपका एक, ये यूरिया के बाहर भी 2 है, समझ में आया? यूरिया के बाहर 2 है, तो आप यहाँ पे लिखोगे सर 20 यूरिया, क्लियर हो रहा है सबको? 20 यूरिया, कॉपर, Cu मतलब कॉपर +2 आएगा, समझ में आया सबको? चेक कर, निकाल के देखो। आप बोलोगे सर +2 कैसे? देखो इस पे तो 0 आएगा सर, इस पे आएगा -2, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? +2, क्योंकि कॉपर की निकालनी है ना हमें। बताओ जल्दी, सबसे हार्ड एग्जांपल था आपके न्यूट्रल के लिए। अब हम पढ़ेंगे, बोलो यहां तक सबको क्लियर है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में नेमिंग बच्चों क्लियर है सबको? मैसेज कर दो, हाँ या ना मैसेज करो। सबको क्लियर है? वेरी गुड, आगे बढ़ते, थोड़ा सा आगे बढ़ते। कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। कौन गया रे ऐसे? कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग, देखो कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग मैं लिख देता हूँ कैटायन। चलो कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग कैटायंस लिख दो अभी, कैटायंस। अब कैटायंस इसका क्या मतलब होता है? अभी इनकी नेमिंग कैसे करें सब? तो जैसे न्यूट्रल की थी सेम करनी है, देखो मैं बता देता हूँ अभी। कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग कैटायन, देखो फॉर एग्जांपल कैटायन का मतलब क्या होता है सर? देखो कोबाल्ट, चलो वेरी गुड,
उसके बाद NH3 लिख देता हूँ मैं 6 बार। इनकी नेमिंग पढ़ लो भाई, बहुत काम की चीजें है। Cl3 देखना, अभी इसको अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से देखना, इसको बहुत अच्छे से देखना। पहले इसको ब्रेक कर दो, तो इस पे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज आएगा बोलो, +3, और क्लोरीन पे आएगा सर -3, क्योंकि ये 3 क्लोरीन है ना, तो 3 क्लोरीन पे उनका चार्ज छोड़ दो। तो ये तो समझ में आया ना, कॉम्प्लेक्स पे +3 आएगा बैलेंसिंग के लिए। भाई क्लियर है सबको? भाई क्लियर है सबको? अब देखो, अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कॉम्प्लेक्स की। देखो बाहर देखो, इसको क्लोरीन को थोड़ा दूर लिख देता हूं मैं। इस कॉम्प्लेक्स को हम इस तरह से लिखेंगे 3Cl-, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, और इस पे आएगा प्लस चार्ज +3। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे सर? x प्लस 6 इंटू 0, क्योंकि सर 0 है, इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है बताओ जल्दी, +3। इस पे 0 क्यों आया सर? न्यूट्रल है, तो आपका x आएगा +3। समझ में आया सबको? ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई बोलो, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई बताओ? +3 आई। चलो ठीक है, अब नेमिंग कैसे करेंगे सर? अब नेमिंग कैसे करेंगे? तो नेमिंग के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को एज इट इज रहने दो। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमने सेपरेट किया, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया सर। तो ये Cl3 एज इट इज मैंने लिख दिया। अब बोलो लिगैंड्स कौन से आपके? अरे भाई दिस इज नॉट अ लिगैंड, ये बाहर का आपका कभी भी लिगैंड नहीं होता, इसको याद रख लो। ये आपका आयोनाइजेशन पेयर है, मैंने बताया था। तो आपका अमोनिया लिगैंड है, अमोनिया। तो आप बोलोगे सर हेक्सा, क्योंकि सर मोनो है तो हेक्सा। भाई यहाँ पे हेक्सा किस मत लिख देना, क्योंकि भाई ये मोनोडेंटेट है, तो ये नॉर्मल लिगैंड है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो हेक्सा अमीन कोबाल्ट। कितना आएगा बोलो? कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3। और ये होगा यहाँ तक का। अब कौन बचा? क्लोराइड बचा। तो आप बोलो इसको क्लोरो बोलो या क्लोराइड बोलो? क्या ये लिगैंड है? नहीं है, तो इसको हम नॉर्मल बोलेंगे क्लोराइड। भाई क्लियर होगा? इसको बोलेंगे क्लोराइड, क्योंकि अभी ये लिगैंड नहीं है। अगर लिगैंड होता तो हम क्लोरो बोलेंगे। अब होगा ज्यादा क्लियर होगा? अभी इसको क्लोराइड क्यों बोला मैं? ट्राई वगैरह मत लिखते बैठ जाना। क्लोराइड इज अ प्रॉपर, क्लोराइड इज अ प्रॉपर, उसको ट्राई क्लोराइड मत कर देना, ठीक है। उसका कोई लेना देना नहीं, वो आयोनाइजेशन स्फीयर है। उसका एक ही काम होता है, इस पॉजिटिव को बैलेंस करना, इस +3 को बैलेंस करना। एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरा एग्जाम्पल देखो, अच्छे से समझने की कोशिश करो। कोबाल्ट NH3 5 टाइम्स Cl और Cl2। अब बताओ, अब पहली बात सर इसको सेपरेट कर दो। तो मैंने बोला ठीक है, वेरी गुड, सेपरेट कर देते। तो इसको बोलेंगे सर कोबाल्ट NH3 5 टाइम्स Cl, सर इस पे आएगा +2 और 2 आएंगे क्लोरीन माइनस। भाई क्लियर है? सबसे पहली बात, कॉम्प्लेक्स पे +2 चार्ज आया, तो आप बोलोगे सर इज इक्वल टू +2, सर ये -1, सर ये -1, सर इसका 0 और इसका x, तो x + 0 + -1 कितना आएगा बोलो? -1 उधर जाके क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? +1। तो इसका आंसर कितना आएगा बोलो? कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट कितने आएगी बताओ जल्दी बोलो। क्लियर है? मैंने बोला था पहले, अगर आपको कुछ आए या ना आए, कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट +3 तो सब जगह पे आ रही है, कॉमन सेंस की बात है। अब देखो इसको नेमिंग कैसे करें बच्चों, ध्यान दो। बाहर है हमारा Cl2, तो सर बोलोगे सर पहले क्लोरीन या अमाइन, देखो लिगैंड है ना अभी लिगैंड, तो आप बोलोगे अमाइन, तो पेंटा अमीन क्लोरो। अब आ गया ना क्लोरो, क्योंकि लिगैंड की तरह काम कर रहा है, तो क्लोरो। उसके बाद कोबाल्ट +3 और आखिरी में आ जाएगा क्लोराइड, आखिरी में आ जाएगा आपका क्लोराइड। भाई क्लियर हो रहा है सबको? क्लोरो और क्लोराइड में क्या डिफरेंस है? आज होगा है क्लियर लिगेंड्स की नेमिंग ऑफ दिस? बोलो मैसेज करके हाँ या ना, मैसेज कर दो जल्दी से। क्लियर है सर? अभी तक की बातें सबको क्लियर है? बोलो जल्दी। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलो आगे बढ़ते, थोड़ा सा ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा आगे। ये बता दो, कोबाल्ट En3। अब आएगा मजा, अब और मजा आएगा। सबसे पहले कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स या एनाइनिक, तो आप बोलोगे सर इस पे +3 चार्ज आएगा सर, और इधर आएगा -3। तो मैंने बोला वेरी गुड। अब इथिलीन डायमीन आपका न्यूट्रल लिगेंड है, कुछ याद आ रहा है? न्यूट्रल में पढ़ाया था मैंने, NH2 इथिलीन डायमीन। तो ये न्यूट्रल है, तो इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। तो ओवरऑल देखो, अगर न्यूट्रल लिगेंड हो ना, अगर सब न्यूट्रल लिगेंड है ना,
तो जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी पता है क्या? जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आएगा ना वही होगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो तो भी कितने आएंगे, बोलो +3 आएंगे। अब नेमिंग करते बच्चों, अब बोलो कॉम्प्लेक्स लिगेंड है नॉर्मल है, तो आप बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स है। 3 है तो आप लोग बोलोगे सर ट्रीस, आप बोलोगे सर ट्रीस इथाइलिन डायअमीन, 3 बार इथिलीन डायअमीन, उसके बाद कोबाल्ट, अरे सर मजा आ गया, कोबाल्ट +3 और बाहर कौन है बोलो जल्दी, क्लोराइड। बोलो मैसेज करके सबको समझ में आया या नहीं आया, मैसेज करो जल्दी। इसीलिए लिगेंड पढ़े थे हमने भाई। नेमिंग समझ में आ रही है सबको? आगे बढ़े, आगे बढ़ते थोड़ा सा। ये वाला एग्जांपल आप सॉल्व करो, ये वाला एग्जांपल आप सॉल्व करो। देखो इसको देखो, बता देता हूँ। देखो CH3CN क्या होता है पता है? ये होता है आपका, देखो CH3, अगर देखो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। मान लो कोई भी मेटल है और मेटल के यहाँ पे लिख दे हो CH3CN, तो इसका मतलब होता है कि ये नाइट्रोजन के थ्रू अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे आइसो, इसको हम बोलेंगे, देखो इसको मैं कार्बन के थ्रू अटैच करता हूँ। पहले लिख देता हूँ CN और दूसरा लिख देता हूँ मेटल के साथ NCCH3। अब दोनों का, ये दोनों भी न्यूट्रल है सबसे पहली बात।